गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून चॅम्पियन्स. आवाज येतो का माझा? थँक्यू थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. चलो, so good afternoon once again. Okay, चलो. So we are dealing with topic biological classification, and in last lecture we discussed about the mode of reproduction in bacteria. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम की, दैट इज किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेन, एनिमलिया. और अभी जो बात चल रही वो है किंगडम मोनेरा, मींस दीज आर द बैक्टीरिया, दीज आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. हमने बात की कि उनमें प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, मींस ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, दीज आर एब्सेंट. डीएनए जो है उनका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर और नेकेड डीएनए है, मींस इट इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं. सिलिया इज एब्सेंट. मियोसिस, माइटोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सब एब्सेंट होता है. ये हमने देखा दोस्तों. फिर इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन. और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में फिर आता है दोस्तों दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन. ये हमने देखा. ट्रांसफॉर्मेशन मींस ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर विद वाया मीडियम, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. और ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया. जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर वाया बैक्टीरियोफेज वायरस. इसे कहते हैं ट्रांसडक्शन. That transduction is discovered by दोस्तों that is Zinder and Lederberg. और फिर आता है conjugation. Conjugation is a transfer of genetic material from one bacterium to another via conjugation tube, which is formed by fusion of sex pili between two bacteria. And that conjugation is discovered by Lederberg and Totok in E. coli. तो ये हमने देखा दोस्तों. Now हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया जो है दोस्तों, मैंने कहा कि देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, दैट इज अर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. तो ये जो किंगडम मोनेरा है दोस्तों, याद रखो किंगडम मोनेरा जो है, किंगडम मोनेरा जो फर्स्ट किंगडम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का. इस किंगडम मोनेरा को डिवाइड करते हैं 2 इसमें नो डाउट बैक्टीरिया ही आएंगे दोस्तों, पर 2 टाइप के बैक्टीरिया भी 2 टाइप के हैं. एक है दैट इज अर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया. अर्की बैक्टीरिया, अर्की बैक्टीरिया या फिर अर्ची भी बोल सकते हो आप इसे, सैराट वाली, या फिर यू बैक्टीरिया. यू मींस ट्रू बैक्टीरिया. यू मींस ट्रू बैक्टीरिया. ये अर्की का मतलब क्या है दोस्तों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म अर्की? आपने नाम सुना होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो ये जो है ना एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया. एंशिएंट बैक्टीरिया जो सबसे पहले बैक्टीरिया बने वो अर्की बैक्टीरिया थे. और यू मींस ये ट्रू बैक्टीरिया. यू का मतलब होता है ट्रू. तो दीज आर द ट्रू बैक्टीरिया. एमसीक्यू ये क्वेश्चन आके गया 2018 में नीट में.
मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, यू बैक्टीरिया मींस ट्रू बैक्टीरिया। नाउ इनमें क्या डिफरेंस है? बहुत सारा डिफरेंस है दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने इसके पहले भी बोला था। किंगडम मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट नाउ दीज टू आर सेपरेट किंगडम। आर्कीबैक्टीरिया किंगडम है और यूबैक्टीरिया एक अलग किंगडम है। अभी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा को ही आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया ऐसे दो किंगडम में डिवाइड किया है। नाउ इनमें क्या फर्क है? इन दोनों में ये फर्क है दोस्तों, दोनों में ये फर्क है। दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक है दोस्तों दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल दिसते का? जरा लक्ष दें। ओके, बहुत ही बढ़िया, ठीक। दिसते का? बघा जरा, सेल वॉल। ओके, दिख रहा है सेल वॉल। और दोस्तों सेल वॉल में क्या है? ये जो आर्कीबैक्टीरिया है, इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दोस्तों, इसे कहते हैं दैट इज सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन। सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन। पहले तो बात करेंगे सेल वॉल इन यूबैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। नाउ पेप्टिडो मींस अमीनो एसिड और पेप्टाइड मींस ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, and glycan this term is related with the carbohydrate और sugar। याद रखो यहाँ पे पेप्टाइड मींस दोस्तों ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म पेप्टाइड? पेप्टाइड मींस पेप्टाइड्स यानी ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, ऐसे नहीं बोलेंगे, चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, उन्हें प्रोटीन पेप्टाइड ऐसा कहा जाता है। और ग्लाइकेंस मतलब शुगर, मतलब कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकेंस मतलब शुगर, मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों ये जो यूबैक्टीरिया, इनमें जो सेल वॉल बनती है, इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड शुगर। एमसीक्यू, अमीनो एसिड प्लस शुगर। बट और एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है म्यूरिन। तो ये म्यूरिन से बनती है, उसमें कैसा स्ट्रक्चर हम डिटेल में जानेंगे, पर उसके जैसा ही स्ट्रक्चर ये पेप्टिडोग्लाइकेन जैसा है। पेप्टिडोग्लाइकेन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इट इज एन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसमें दोनों है। जैसे कि मान लो सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? हाँ होते हैं। नाम सुना है आपने ग्लाइकोप्रोटीन? सुना ही होगा। ग्लाइको मीन्स अगेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। सो ये ऐसे प्रोटीन है जिनमें कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है। आपने नाम सुना है लाइपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। सो दीज आर द प्रोटीन वेयर लिपिड मॉलिक्यूल आर अटैच्ड टू देम। तो वैसे ही पेप्टिडोग्लाइकेन मींस इट इज एन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वेयर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ आर प्रेजेंट। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन जैसा ही एक मॉलिक्यूल है आर्कीबैक्टीरिया में, पर एग्जैक्टली उसका नहीं है, थोड़ा सा सिमिलर है। तो थोड़ा सा सिमिलर है बच्चों। पहले लगा लोगों को कि नहीं यार ये तो पेप्टिडोग्लाइकेन है, फिर बाद में डिटेल स्टडी करने के बाद चला कि नहीं ये पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है, कुछ अलग है थोड़ा सा पेप्टिडोग्लाइकेन से, इसलिए उसका नाम दिया सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन। कुछ लोग इसे सूडो म्यूरिन भी बोलते हैं, सूडो म्यूरिन। ओके, इसका दूसरा नाम है दोस्तों सूडो म्यूरिन, याद रखो, सूडो म्यूरिन। और इसका होता है म्यूरिन। इसमें क्या होता है दोस्तों? म्यूरिन होता है। इसमें क्या होता है? म्यूरिन नाम का एक केमिकल है और वो सूडोम्यूरिन है। ये सेल वॉल आर्कीबैक्टीरिया की बहुत ही रिजिड होती है, बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा एक पॉइंट है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू आके गया है कि आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन हैविंग, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। आंसर इज सेल वॉल। दे आर डिफर इन व्हिच स्ट्रक्चर? तो सेल वॉल दोनों का अलग है। और अगर डिटेल में जाएंगे, कुछ एक ऐसे भी एमसीक्यू बने दोस्तों जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में अलग है, याद रखो। सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एमसीक्यू। सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलेमा। नाउ डू यू नो दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ दोस्तों बाइलेयर ऑफ लिपिड्स इन ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट आर्कीबैक्टीरिया। पूरे बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग में सेल मेम्ब्रेन सेम ही होता है, एमसीक्यू। The cell membrane of prokaryotic cell, खास करके यूबैक्टीरिया and human being, even animal and all plant and all other organism is same। और वो जो है दोस्तों याद रखो, जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज मेड अप ऑफ, ये होती है बाय लेयर ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का बाय लेयर होता है। ओके, और बाय लेयर ऑफ दोस्तों दैट इज स्ट्रेट चेन लिपिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट चेन। ब्रांच भी लिपिड होते हैं और स्ट्रेट चेन लिपिड का बाय लेयर है, मैंने समझा इसके पहले। ये होता है यूबैक्टीरिया में और बाकी के ऑर्गेनिज्म में। पर आर्कीबैक्टीरिया कुछ अलग है। इसमें जो है दोस्तों
सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मोनोलेयर ऑफ ब्रांच्ड चेन लिपिड। एमसीक्यू, मोनोलेयर ऑफ ब्रांच्ड चेन लिपिड, मैं समझा दूंगा कैसा कॉन्सेप्ट। तो मान लो ये बाइलेयर आपको समझा देंगे, नो डाउट बाकी का प्रोटीन भी होता है। मान लो बाइलेयर कुछ ऐसा है दोस्तों, ये लिपिड के मॉलिक्यूल है, इसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। मान लो ये हेड होता है और ये टेल होते हैं, हेड और टेल। तो ये एक लेयर होगा और दूसरा ऐसा एक लेयर होता है दोस्तों। टॉपिक सेल में हम इसे डिटेल में जानेंगे, हमारे सिलेबस में है। और उसका ये हेड और टेल ऐसे फॉस्फोलिपिड के, इसे कहते हैं बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये एक फॉस्फोलिपिड है, दिस वन मॉलिक्यूल इज अ फॉस्फोलिपिड। MCQ, which type of lipid is present in cell membrane? Answer is phospholipid. तो यहाँ पे लेकिन कैसा है, मोनोलेयर ही है। यहाँ पे मैं ब्रांच लिपिड तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता, पर यहाँ पे कैसा लेयर है दोस्तों, मोनोलेयर है। सो क्वेश्चन ये आएगा, दिस इज स्लाइड नंबर 1, क्वेश्चन ये आएगा कि आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन हैविंग। तो ऑप्शन में सेल वॉल है और बाकी के दूसरे कुछ ऑप्शंस है, फ्लैजेल एंड ऑल दैट एंड ऐसा कुछ है। तो आंसर इज सेल वॉल, आंसर इज सेल वॉल। बट अगर ऑप्शन में आता है दोस्तों कि आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया, ओके, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, और दोनों ऑप्शन में है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। आंसर इज बोथ 1 एंड 2। एनसीईआरटी ने सिर्फ सेल वॉल मेंशन किया है, पर अगर थोड़ा सा डेप्थ में गए तो सेल मेम्ब्रेन में दोनों में डिफरेंट है, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में डिफरेंट है। इज दैट ओके? ये क्लियर है? इज दैट क्लियर हो दोस्तों? इज दैट क्लियर हो? बोलो क्लियर है? क्लियर है का? मी काय बोलतो आता एमसीक्यू काय जरा नीट आहे, प्लीज डोंट रेज युअर हैंड, प्लीज डोंट रेज युअर हैंड, क्योंकि मुझे वो स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आती है, मुझे स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आती है। ओके, सो प्लीज नो, प्लीज पे अटेंशन। मैं इसके ऊपर यही पे एक एमसीक्यू बनाता हूँ दोस्तों, हमें ना दिमाग चलाना है, हमारा नॉलेज अप्लाई करना है। तो याद रखो, नाउ ये अर्की बैक्टीरिया के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और फिर यू बैक्टीरिया की तरफ बढ़ेंगे। पहले दो एमसीक्यू आएंगे, दो टाइप के। एक एमसीक्यू आके गया है नीट में ही, दूसरा आने के चांसेस है। हाँ वो भी आया है पर नीट में नहीं, जो दूसरे एग्जाम होते थे ना पहले ऑल इन हर एक स्टेट के, वहां पे आया है। मैं दिखाता हूँ क्या कौन। तो ये है पेप्टिडोग्लाइकेंस। आपके जो भी डाउट है आप बाजू में लिखते रहो, और हम जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आपके डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे एमसीक्यू ऐसा आएगा, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ओके, एंड यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया differ from you bacteria, from you bacteria, from you bacteria, having different ऑप्शन में सपोज एक है, दैट इज नंबर 1 सेल वॉल, नंबर 2 डीएनए, ओके, डीएनए स्ट्रक्चर, नंबर 1 2 3 दैट इज फिर दोस्तों सेल वॉल डीएनए, दैट इज फिर ओके साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म 1 2 3 और 4 डिफरेंट किंगडम, ऐसा लिखेंगे, या फिर डिफरेंट किंगडम नहीं, सेलुलरिटी मींस एक मल्टी सेलुलर तो एक यूनिसेलुलर, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों, नो डाउट यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ सेल वॉल ही है, तो आंसर सेल वॉल करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा नॉलेज वाला एग्जामिनर है जिसको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है और डेप्थ में जाके एमसीक्यू पूछने की आदत है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, अभी ये सेपरेट किंगडम है तो बहुत सारे डिफरेंस होंगे दोस्तों। हैविंग डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट, ऑप्शन में आएगा ऑप्शन नंबर 1 सेल वॉल, ऑप्शन नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन, ओके, ऑप्शन नंबर 3 मान लो साइटोप्लाज्म, और ऑप्शन नंबर 4 मान लो दैट इज बोथ
1 and 2, मान लो बोथ 1 and 2, मान लो बोथ 1 and 2। नाउ यहाँ पे क्या आंसर होगा दोस्तों? व्हाट विल बी द आंसर? जरा लक्ष्य दे, क्या है? आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट। नाउ यहाँ पे सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन, तो आंसर दोस्तों ये है, हमेशा याद रखो, आंसर इज दिस। सो बात करते हैं कि दिस इज एन टू टाइप ऑफ एमसीक्यू, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना। और तीसरा एमसीक्यू आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया वही एमसीक्यू है, आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम, अभी एक कम नॉलेज वाला एग्जामिनर है, उसने रिवाइज ही नहीं किया प्रॉपरली। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम, कम नॉलेज वाला एग्जामिनर है, डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया having having different number one option, that is सेल वॉल तो फिक्स है, नंबर 2 ऑप्शन में सेल मेम्ब्रेन भी लिखा है, क्या बात करें सर? हाँ, नंबर 3 पे कहा है डीएनए और नंबर 4 पे कहा है दोस्तों दैट इज साइटोप्लाज्म। डीएनए का स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, आप बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो ये तो सब में अलग होता है, मैं डबल स्टैंडर्ड या सर्कुलर ऐसे बात करूं। तो नाउ आप मुझे बोलो यहाँ पे क्या आंसर करोगे? क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या आंसर करोगे? 1, 2 और 3, सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज सेल वॉल। क्यों, ऐसा क्यों है? क्यों सेल वॉल? बहुत बड़ी आथर, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने दिया है। अगर एनसीईआरटी बोलती है दोस्तों कि सेल वॉल आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन हैविंग सेल वॉल, तो बहुत ही रिजिड सेल वॉल होती है, रिजिड मींस टफ, लाइक दिस वॉल, लाइक दिस बोर्ड, तो बहुत ही रिजिड सेल वॉल होती है आर्किबैक्टीरिया में, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग इन अ एक्सट्रीमली, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट, जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में वो रहते हैं। तो बात करते हैं इसी बैक्टीरिया के बारे में, आर्किबैक्टीरिया के बारे में इन डिटेल, और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में। ओके, देन दिस इज स्लाइड नंबर 2। तो इसी पॉइंट के ऊपर दोस्तों अलग अलग एमसीक्यू आ सकते हैं, अलग अलग एमसीक्यू आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ शुगर एंड प्रोटीन इससे बनता है, ठीक है। ओके, आपके जो क्वेश्चन है लेक्चर के बाद में पूछे, मैं आंसर करूंगा। जो भी कब ज्वाइन करना है, लेक्चर कब लेने हैं, बाकी के लेक्चर का क्या है, ये लेक्चर के बीच में नहीं, लेक्चर होने के बाद आप बोल दो, मैं आपका सबके आंसर कर दूंगा, ठीक है। अभी बात करते हैं दोस्तों आर्किबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, चलो नाउ बात करते हैं दोस्तों, अभी देखो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज ऑफ एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्किबैक्टीरिया, नाउ दीज आर दोस्तों, these are oldest living form on earth, oldest living form, सबसे पुराने हैं,
These are the oldest living form on earth. On Archaebacteria, oldest living form on earth, Archaebacteria, नंबर 1. नंबर 2 पे जो है दोस्तों, ये जो Archaebacteria है नंबर 2, तो इसकी बात करते हैं, दे आर डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर. They have very rigid cell wall. They have very rigid cell wall. They have very rigid cell wall, and due to which they able to live in extreme climatic condition. Due to which they able to survive in extreme climatic condition. Able to survive in extreme climatic condition. क्या होते हैं देखते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं. कौन? ये आर्कियोबैक्टीरिया. तो ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ है दोस्तों. ऑप्शन में आता है ओल्डेस्ट लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ, और आता है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगा, प्लांट. आंसर इज मोनेरा. और आता है कि ओल्डेस्ट लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ, फिर आता है आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, फिर स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर दूसरा कोई सैकरोमाइसिस सर्वाइसी या अमीबा. तो नो डाउट आंसर इज आर्कियोबैक्टीरिया. तो ये आर्कियोबैक्टीरिया दोस्तों. और टाइप्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया, एमसीक्यू, टाइप्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया, पिछले 3 साल से इसके ऊपर एमसीक्यू है. टाइप्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट. हैबिटेट मींस नेचुरल लिविंग होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वो रहते कहां पे है, उसके बेसिस के ऊपर 3 टाइप के आर्कियोबैक्टीरिया है, याद रखो. नंबर 1 दैट इज दोस्तों हैलोफाइल्स, दूसरे होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, और तीसरे होते हैं दैट इज मिथानोजन. बात करेंगे वन बाय वन. एक होते दोस्तों हैलोफाइल्स. हैलोफाइल्स, हैलो का मतलब क्या है, और यहाँ पे और फाइल मींस लव और लविंग. फाइल मींस लव और लविंग. ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्ट लविंग है, जो सॉल्टी लेक में या फिर ओशियन में पाए जाते हैं. दे आर प्रेजेंट इन वेरी ऐसे एरिया जहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, उन्हें कहते हैं हैलोफाइल्स. दूसरे होते हैं दोस्तों दैट इज थर्मो एसिडोफाइल्स. नाम में ही काम है. थर्मो मींस हाई टेम्परेचर पर रहते हैं. एसिडोफाइल मींस जहां पे ज्यादा एसिडिटी है, पीएच कम है, वहां पे रहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स. जहां पे दोस्तों थर्मोफाइल मींस लव, तो टेम्परेचर, थर्मो मींस टेम्परेचर एंड एसिड लविंग बैक्टीरिया, टेम्परेचर एंड एसिड लविंग बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफाइल. और फिर आते दोस्तों अपने मिथानोजन. मिथानोजन, ये मैंने कहा था ये कंप्लीटली अनएरोबिक है. तो मिथानोजन नाम में ही काम है. They causes the genesis of methane, biogas, CH4. That's why they are named as a methanogen, and they are present in marshy area or swampy area. Now, what is meant by marshy and swampy area? ये क्या है? Methanogen means methane producing bacteria, methane producing archaebacteria. इसीलिए उनका नाम है मिथानोजन. इसलिए उनका नाम है मिथानोजन. और वो कहाँ रहते हैं बाद में बात करेंगे. तो मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्कियोबैक्टीरिया. तो ये 3 टाइप है. और ये जो हैबिटेट है अलग अलग, इसकी हैबिटेट है सॉल्टी एरिया, इसकी हैबिटेट है टेम्परेचर और जहां पे हाई टेम्परेचर और एसिड है. और ये जो है दोस्तों पाए जाते हैं मार्शी एरिया में. मार्शी का मतलब होता है दलदल. मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं. दलदल लवर है एक्चुअली, दलदल एरिया. ओके, दलदल म्हणजे मार्शी एरियाज, जहां पे पानी और मिट्टी मिक्स है, समंदर के बाजू में होता है ये एरिया दलदल, वहां पे पाया जाता है मिथानोजन. चलो इसको डिटेल में देखते हैं कि अलग अलग टाइप के आर्कियोबैक्टीरिया क्या है. ओके, दिस इज स्लाइड नंबर 3. चलो इसको डिटेल में देखते हैं. ओके, ठीक है, इज दैट ओके. दलदल का मतलब होता है दोस्तों जहां पे वाटर और सॉइल मिक्स है, गाढ़ जितना सा चल रहा है, तो वो एरिया. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. थर्मो एसिडोफाइल के हैबिटेट क्या है, हैलोफाइल के हैबिटेट क्या है, या मिथानोजन के हैबिटेट क्या है. हम बात करें आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में. हम बात करें दोस्तों आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में. नाउ ये जो इट्स नॉट आर्चिया, मेनी पीपल कॉल इट एज आर्ची, इट्स आर्कियोबैक्टीरिया. नाउ दोस्तों उसमें से बात करेंगे नंबर 1 दैट इज
हैलोफाइल शब्द को समझ लेते हैं। हैलोफाइल्स, तो हैलो मीन्स सॉल्टी और फाइल मीन्स लविंग। सो दीज आर्कीबैक्टीरिया लिविंग इन हाई salty area or salty lake or ocean, high salty condition. These archaebacteria living in high salty areas like दोस्तों जो salty lake होते कभी कभी, salty lake and और ocean, यहाँ पे पाए जाएंगे कौन से? हैलोफाइट्स। हैलो मीन्स सलाइन, ओके। दे लिविंग इन दोस्तों एरियाज, दे लिविंग इन areas having high salinity, living in areas having high salinity. Salinity means salt concentration ज्यादा है, having high salinity, high salinity. और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उनकी सेल वॉल रिजिड है, एमसीक्यू बहुत ही टफ और स्ट्रॉन्ग सेल वाले। सो दे लिविंग इन एरियाज हैविंग हाई सैलिनिटी। सो दोस्तों इसका एक कंफ्यूजर है, मैं आपको यही पे लिखता हूं कि ये हैलोफाइल का एक कंफ्यूजर है। ऑप्शन में पूछेंगे कि बैक्टीरिया व्हिच आर लिविंग एट हाई सॉल्टी एरिया उसे कहते हैं क्या? और दोस्तों एक है हैलोफाइल्स और दूसरा होता है हैलोफाइट्स। हैलोफाइल्स ये जो है सॉरी ये दो कंफ्यूजर है, हैलोफाइल्स और दूसरा होता है दोस्तों दैट इज हैलोफाइट्स। मैंने हमेशा बोला है कि ये कंफ्यूजर को याद रखेंगे, हैलोफाइट्स और हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स, हैलो का मतलब सेम है, देयर आर मींस ऑर्गेनिज्म व्हिच आर लिविंग इन सॉल्टी एरिया। पर ये हैलोफाइल्स दोस्तों दीज आर द बैक्टीरिया लिविंग इन हाई सॉल्टी एरिया, जहाँ पे ज्यादा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। हैलोफाइट्स का मतलब है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज हैलोफाइट? क्या आपको पता है हैलोफाइट्स क्या होते हैं? बॉटनी में पढ़ा है। फाइटोलॉजी मींस क्या? व्हाट इज मीन बाय फाइटोलॉजी? फाइटोलॉजी मींस दोस्तों प्लांट, फाइटोलॉजी मींस प्लांट, बहुत बढ़िया। अथर्वा, नोडोमाई, ट्रीज। तो हैलोफाइट्स दीज आर द प्लांट इन दोस्तों सॉल्टी एरिया, दीज आर प्लांट्स इन, याद रखो प्लांट्स लिविंग इन और प्रेजेंट इन, लिविंग का नहीं मतलब प्लांट्स प्रेजेंट इन दोस्तों, प्रेजेंट इन हाई सॉल्टी एरिया और मार्शी एरिया भी बोलते हैं, मार्शी एरिया, हाई सॉल्टी एरिया। वहां पे सलाइन भी ज्यादा होता है, एरिया सलाइन, सी शोर होता है ना समुद्राचा किनारा, वहां पे एरिया होता है हाई सॉल्टी एरिया और मार्शी एरिया, उन्हें कहते हैं दोस्तों हैलोफाइट्स। फाइटोलॉजी यहाँ पे याद रखो दोस्तों, फाइटोलॉजी ये हमेशा याद रखो, जहां जहां पे ये फाइट आ जाएगा फाइटोलॉजी का मतलब होता है बॉटनी। फाइटोलॉजी इज नथिंग बट द बॉटनी और इज नथिंग बट दोस्तों स्टडी ऑफ प्लांट। तो जहां पे भी ये शब्द आएगा तो याद रखो दैट इज फाइट मींस समथिंग रिलेटेड टू द प्लांट, हैलोफाइट्स। और फाइल मींस लव। दो इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, ओके दो इंपॉर्टेंट शब्द है, एक है फिलिया यानी फाइल्स, इसका मतलब होता है लव, और दूसरा एक शब्द है दोस्तों एंड फोबिया, इसका मतलब होता है, फोबिया का मतलब होता है फियर। तो ये शब्द आएंगे फोबिया, फिलिया आगे चल के भी। सो दिस इज हैलोफाइल्स। सो दे आर दोस्तों बैक्टीरिया व्हिच आर लिविंग इन हाईली सॉल्टी एरिया, नंबर 1। नाउ नंबर 2 बात करेंगे थर्मोएसिडोफाइल। थर्मोएसिडोफाइल, सो ये ऐसे बैक्टीरिया, दीज आर द आर्कीबैक्टीरिया व्हिच आर happy to live at high temperature or high acidic condition. So these bacteria enjoy, these archaebacteria, इनको कहाँ रहना अच्छा लगता है? these bacteria, खास करके archaebacteria दोस्तों thermoacidophile, these archaebacteria okay prefer to live in high temperature and high acidic condition, high acidic condition. So ये ऐसे बैक्टीरिया थर्मोएसिडोफाइल्स,
These Archaebacteria prefer to live in high temperature and high acidic condition. कितना टेम्परेचर हो सकता है पता है? टेम्परेचर हाईएस्ट कितना हो सकता है? हाई टेम्परेचर का मतलब होता है दोस्तों as high as up to 80 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है। और दोस्तों हाई एसिडिटी, आपको तो पता है एसिडिटी और पीएच इरिवर्सिबल होते हैं। हाई एसिडिटी जो है दोस्तों, सपोज उसका पीएच लो पीएच होता है, दैट इज लो पीएच, और कितना? अप टू लो पीएच अप टू 2 पीएच, यहाँ तक भी वो सर्वाइव कर पाते हैं, उसे कहते हैं थर्मो एसिडिक। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उनके पास रिजिड सेल वाले एमसीक्यू। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उनके पास सेल वॉल रिजिड है। अभी लास्ट में बात करेंगे मिथानोजन, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं। मिथानोजन के बारे में बात करेंगे। हेलोफाइल, थर्मासिडोफाइल और मिथानोजन, दीज आर द आर्कियोबैक्टीरिया, और इनके ऊपर पिछले 2-3 सालों से एमसीक्यू आ रहे हैं दोस्तों। ब्रैकेट एमसीक्यू पूछे जाते हैं, याद रखो। नाउ मिथानोजन के बारे में बात करें, उन्हें ऐसा नाम क्यों दिए गए हैं? ओके, कोई ऑर्गेनिज्म है दोस्तों जो कि 80-100 डिग्री सेल्सियस तक भी जिंदा रह सकता है? कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है? HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का पीएच होता है ये 2 पीएच, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। तो उस एसिड में भी ये बैक्टीरिया जिंदा रहता है, क्योंकि उनकी सेल वॉल ही ऐसी है, दे प्रेफर टू ग्रो एट हाई एसिडिक कंडीशंस। और जो लास्ट है दोस्तों आर्कियोबैक्टीरिया, जिसका नाम है मिथानोजन, मैं आपको कनेक्ट करना चाहूंगा एक दूसरे टॉपिक से इसके बाद। नाउ दोस्तों 3 नंबर पे आएगा, और यह स्लाइड नंबर 5, 3 नंबर पे है मिथानोजन। नाम में ही काम है, याद रखो। ऑलवेज ट्राई टू रिमेम्बर टर्मिनोलॉजी, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी। और अगर आपको ये टर्म पता है तो बहुत सारी चीजें पता होगी। जन मीन्स जेनेसिस, फॉर्मेशन, और मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया होती है। क्या है दोस्तों? दीज आर मीथेन सिंथेसाइजिंग, दीज आर आर्कियोबैक्टीरिया, दीज आर मीथेन सिंथेसाइजिंग आर्कियोबैक्टीरिया। और क्या है? मीथेन सिंथेसाइजिंग, खाली बैक्टीरिया क्या नहीं, आर्कियोबैक्टीरिया है। मीथेन सिंथेसाइजिंग आर्कियोबैक्टीरिया, उन्हें कहते हैं दोस्तों मिथानोजन। और मीथेन क्या है दोस्तों? पहले तो मीथेन की बात करते हैं। मीथेन जो है दोस्तों, मीथेन मतलब बायोगैस, मीथेन मतलब बायोगैस, मतलब दोस्तों CH4, मतलब दोस्तों गोबर गैस। ये सब मीथेन के अलग अलग नाम है, बायोगैस के अलग अलग नाम है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, शायद आपको होगा 10th में सोर्स ऑफ एनर्जी में, इज दैट एनी अदर गैस प्रेजेंट इन बायोगैस, या सिर्फ मीथेन ही होता है? अब सोचो और बोलो, दूसरा कोई बायोगैस में दूसरा कोई गैस होता है? पता है आपको, पढ़ा है आपने? या सिर्फ मीथेन ही होता है? ये आगे एमसीक्यू है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़िया, और कार्तिका, ब्यूटेन नहीं होता बेटा फैज, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। फिर CO2 होता है। मेनी अदर गैसेस, कौन से? बहुत बढ़िया वेदांश, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया वेदांश। बायोगैस में सबसे ज्यादा मीथेन होता है, पर मीथेन के पास, मीथेन के अलावा दूसरे भी गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कभी कभी हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, पर सबसे ज्यादा मीथेन होता है। पर हम यहीं पे ऐसा लिखते हैं कि मीथेन भी है। वो जो है टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पे डिटेल में बात करेंगे। पर एक आपके दिमाग में कहीं तो भी रख लो, बायोगैस आल्सो कंटेन दोस्तों, नो डाउट। एक नोट लिखता हूं यहीं पे, एक नोट लिखता हूं कि बायोगैस, ओके, बायोगैस also contain दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये भी एक एमसीक्यू है, ओके, along with मीथेन, और मीथेन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ये है। सो जो मिथानोजन है दोस्तों, मिथानोजन, ओके, these are present in मिथानोजन आर प्रेजेंट इन लोकेशन कहां पे? दे आर प्रेजेंट इन दोस्तों लोकेशन, दे आर प्रेजेंट इन दो इंपॉर्टेंट जगह। एक है दोस्तों मार्शी एरिया, मार्शी, या फिर उसे बोलते हैं स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी या फिर मार्शी एरियाज। ये दलदल वाले एरिया है, सीशोर पे मिलते हैं, नियर शीशोर, नियर दोस्तों समुद्र किनारा जो आहे ना, जिथं दलदल वगैरे असू शकते. तुम्ही म्हणत असाल बीचवर का? नो नो नो, बीचच्या दुसऱ्या बाजूला असतं बघा अशी दलदल, भरपूर झाडं वगैरे असतात. मुंबईमध्ये खूप आहे असं.
marshy or swampy area, वहां पाए जाते हैं मीथेनोजन. Now these methanogen are also present in the ruminant of, okay, or gut of ruminant animal. दो दूसरी जगह दोस्तों GUT, gut means digestive tract. यहाँ पे गट का मतलब होता है दोस्तों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल. रूमिनेंट मतलब रवन करना है. रूमिनेंट एनिमल लाइक दोस्तों एनिमल्स लाइक काऊ एंड बफेलोज, लाइक काउज एंड बफेलोज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. गट मीन्स डायजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ रूमिनेंट एनिमल. रूमिनेंट म्हणजे रवंत करणारे प्राणी. व्हाट इज मीन बाय रूमिनेंट? एक बार खाते हैं और फिर जाके बाद में डाइजेशन करते हैं दोस्तों. तो इनके गट में ये मिथेनोजन है, और बिकॉज ऑफ दैट that methanogen are also present in dung. So they are so because of that they are present in the gut of ruminant animals. So methanogen जो है methanogen are also present in dung. Dung म्हणजे शेण. They are also present in dung of cattle. ये जो cattle है उनके dung में पाए जाते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे हम क्यों why we use a dung as a slurry in biogas plant? क्योंकि उसमें मीथेनोजन है दोस्तों, उसमें मीथेनोजन है, and these are responsible for generation of biogas. Now ये जो मीथेनोजन बैक्टीरिया दोस्तों याद रखो, मीथेनोजन are दोस्तों that is obligate, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, obligate anaerobic bacteria. They are obligate anaerobic bacteria. कंपल्सरी anaerobic है, MCQ कंपल्सरी anaerobic है. और दोस्तों याद रखो बायोगैस में अलग अलग टैंक होते हैं. ओके, बायोगैस में अलग अलग टैंक होते हैं. और डू यू नो दैट दोस्तों, आपने कभी ये नाम सुना है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? बायोगैस प्लांट अलग है जिसमें हम क्या करते हैं, स्लरी यूज करते हैं डंग की. ओके, स्लरी मीन्स उस डंग में थोड़ा सा पानी मिक्स करके थोड़ा सा उसे सेमी फ्लूइड बना देते हैं और फिर डाल देते हैं. तो उससे फिर दोस्तों रिएक्शन होता रहता है, डिकम्पोजिशन होता रहता है और गैस बनता है. और वो गैस दैट कैन बी यूज्ड फॉर द एज अ फ्यूल और एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और एक दूसरा नाम आपने सुना है एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. नाम सुना है आपने? ये जो डोमेस्टिक, यस और नो बोलो, ये एसटीपी नाम सुना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यस और नो? सबने सुना है, क्या बात. ये जो डोमेस्टिक सीवेज है, जो हमारे हॉस्पिटल, घर, होटल, ये सब जो ऑफिसेस है, ओके, मार्केट है, यहाँ से जो गंदा पानी निकलता है इसे कहते हैं डोमेस्टिक सीवेज. आपने सोचा है वो जाता कहाँ पे है? नो डाउट अल्टीमेटली वो किसी नेचुरल जो सोर्स है पानी का वहां पे जाके मिलता है. नो डाउट ये रिवर हो जाएगा कि या फिर लेक हो जाएगा, फिर पॉन्ड, कुछ ना कुछ वहां पे जाके मिलता है. पर बिफोर दैट उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है दोस्तों. अलग अलग अपने शहर में बहुत सारे एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. और जो सीवेज है आपको पता है कि उसमें सिर्फ 0.1% इम्प्यूरिटीज है उस सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज में, इसलिए वो खराब है. बाकी वो हमारे जो हम वाटर यूज करते हैं उसके जैसा है, हम पी सकते हैं, पर उसमें 0.1% क्या है, इम्प्यूरिटीज है. प्योर वाटर और उसमें सिर्फ इतना फर्क है, और वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं इम्प्यूरिटीज. उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो जो सीवेज है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक ऐसा प्लांट बोले तो ये ट्री वाला प्लांट नहीं, एक ऐसा क्या बोलेंगे प्लांट बोले तो जहां पे एक ऐसे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उस प्लांट को फिल्ट्रेशन किया जाता है उस वाटर. ओके, फिल्ट्रेशन किया जाता है, सेडिमेंटेशन किया है. तो वहां पे अलग अलग टैंक होते हैं. शायद आपने कभी देखा होगा एरोबिक, अनएरोबिक ऐसे टैंक है दोस्तों. तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में है वहां पे एक लास्ट वाला प्लांट होता है, एक टैंक होता है जिस टैंक का नाम है अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. तो शायद मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, 12th साइंस का टॉपिक है और ये क्वेश्चन आता है कि उसमें कौन से टैंक में ये मिथेनोजन पाए जाते हैं. सो दोस्तों इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहां पे भी मीथेन गैस बनाया जाता है, ये भी याद रखो. इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसे कहते हैं एसटीपी.
ये बहुत है, सिलेबस में फेमस है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसे कहते हैं दोस्तों एसटीपी। तो इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में तो मीथेनोजन कहाँ पे मिलेंगे, ये क्वेश्चन आएगा। मीथेनोजन कहाँ पे मिलेंगे, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, मीथेनोजन आर प्रेजेंट इन, मीथेनोजन आर प्रेजेंट इन which tank, present in दोस्तों, present in that is अनएरोबिक नाम का एक टैंक है, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर नाम है उसका, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर नाम का एक टैंक है, उसमें पाए जाते हैं मीथेनोजन। एमसीक्यू 12 साइंस यहीं पे लिखेंगे। तो आपको दो नॉलेज, आपको अभी दो नॉलेज आ गया, दो पॉइंट आपको समझ में आ गए। नंबर वन कि एक पॉइंट सर आपने बताया कि बायोगैस में भी मीथेन बनता है। यस, बायोगैस में भी मीथेन बनेगा, नो डाउट, बायोगैस में भी मीथेन बनता है दोस्तों, और मीथेन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी बनता है। नाउ ये जो है दिस इज एन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक डायग्राम है, ये है 12th एनसीईआरटी। दिख रहा है आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिस इज एन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है दोस्तों, उसकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रही है। ओके, और यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक लाइन है अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, दिख रहा है, दिख रहा है अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। Here, other kind of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in sludge. During this digestion, bacteria produces mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide. These gases form biogas. तो यहाँ पे anaerobic sludge digester में ये जो एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है दोस्तों, वो मीथेनोजन नाम के बैक्टीरिया होते हैं, मीथेनोजन नाम के बैक्टीरिया है। और याद रखो दोस्तों, और जो बायोगैस है वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, बायोगैस वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये टिपिकल बायोगैस का है, यहाँ पे भी देखो ये बायोगैस है, टिपिकल बायोगैस प्लांट है। ओके, यहाँ पे मीथेन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पे भी ये मीथेनोजन होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है आगे चल के कि मैं आई एम कनेक्टिंग दैट मीथेनोजन विद द अदर टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि द मीथेनोजन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मीथेनोजन आर प्रेजेंट इन व्हिच डाइजेस्टर, इन अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, तो अनएरोबिक है, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन बायोगैस प्लांट, ये भी याद रखो। दिस इज अबाउट द मीथेनोजन। चलो आगे चलते हैं। और दोस्तों जो स्मेल आता है, ओके ओके, कॅटल से या फिर ओके जिथे कुठे हॅबिटॅट आहे कॅटल, तुम्ही जर लक्षात घ्या, प्रश्न येतो, एक स्मेल आता है कि जो एक्सक्रेटा होता है और डंग होता है, किंवा गायी किंवा म्हशीच्या गोठ्यापाशी गेला तर एक वेगळा स्मेल येतो, लगेच कळतं अरे इथं गोठा आहे। दॅट स्मेल इज नथिंग बट द स्मेल ऑफ मीथेन, एमसीक्यू। वो मीथेन का स्मेल है, वो डंग से मीथेन रिलीज होता रहता है और उसका स्मेल है, अपन म्हणतो अरे इथे कुठेतरी गोटा है काय। सो दिस इज अबाउट द आर्की बैक्टीरिया इन डिटेल। आगे चल के बात करते हैं दोस्तों यू बैक्टीरिया की बात। ओके, समझे? सो अगर क्वेश्चन आता है कि मीथेनोजन आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एज वेल एज दोस्तों बायोगैस प्लांट, यस ये भी है। यहाँ पे एक लाइन लिखता हूं, मीथेनोजन्स आर यूज्ड इन, methanogens are used to produce दोस्तों, to produce, used in, they are used in, नंबर वन, नो डाउट बायोगैस प्लांट जो है वहां पे भी है दोस्तों, बायोगैस प्लांट जहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, डंग यूज कर रहे हैं, वी यूज द एनिमल एक्सक्रीट और डंग टू प्रोड्यूस बायोगैस। और दूसरा दोस्तों दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन होता है दोस्तों, बायोगैस। और ये दोनों अलग अलग है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बायोगैस प्लांट, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे जो वाटर में जो फिल्टर होता है और जो बचता है उससे हम मीथेन बनाते हैं, और यहाँ पे जो डंग है उससे मीथेन बनाते हैं। दो लाइन है एनसीईआरटी में जो बोलना बाकी है, दैट इज दोस्तों बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये अभी हो गया मीथेन के बारे में। नाउ बैक्टीरिया है दोस्तों सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, समझाता हूं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हैव सिंपल स्ट्रक्चर, वाओ दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर तो सिंपल है बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स
बिहेवियर मतलब क्या है समझा था। तो सिंपल स्ट्रक्चर तो हमें पता है, बेसिकली 4 ही शेप है बैक्टीरिया। एक तो स्पेरिकल होंगे, उसे हम कोकस बोलते हैं। रॉड शेप्ड होंगे जिसे हम बैसिलाई बोलते हैं, या फिर कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉमा शेप जिसे हम विब्रियम बोल सकते हैं, या फिर स्पाइरल शेप्ड होंगे जिसे हम स्पाइरलम बोलते हैं। तो एक ज्यादा शेप नहीं है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, सिंपल है पर बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, उनके हैबिट कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोग खुद का खाना खुद बनाते हैं, एटोट्रॉपिक है। कुछ बहुत सारे लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ लोग दोस्तों फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉफ है, तो कुछ कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉफ है। कुछ लोग फोटोसिंथेसिस के दरमियान ऑक्सीजन रिलीज करते, कुछ रिलीज नहीं करते। कुछ पैरासाइटिक बैक्टीरिया है, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, कुछ सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर है। तो अलग 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 बिहेवियर उनके अलग अलग है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। समझेगा नहीं आपको इतने जल्दी। आप बोलेंगे अरे ये तो फोटोसिंथेटिक है, अरे ये तो पैरासाइटिक है, अरे ये तो सैप्रोफाइटिक है। तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर सिंपल है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मान लो 7 या 8 साल का बच्चा है। ओके, वो दिखने में तो बहुत ही क्यूट, सिंपल और इनोसेंट लगता है। हर किसी को लगता है कि उसको जाके उसके साथ बात करें ऑल दैट। ओके, उसको सेकंड करें ऑल दैट। और जब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं दोस्तों, कुछ तो अच्छे होते हैं पर कुछ बच्चे कैसे होते हैं, उनको बोला हाय हेलो तो गालियां देने लगते हैं। तेरी तो है ना, लगे मारा दादा खाया लगता है, मारा लगता है, ठीक है, ऐसा ऐसा करता है। हेलो सर। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों, दिखने में तो बहुत ही सिंपल लगते हैं, बहुत ही सिंपल, पर उन्होंने 7-8 साल का बच्चा है, अगर किसी माँ बाप ने उसको कुछ चीज चाहिए दुकान में से, वो अगर लेके नहीं दी तो फिर उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। गड़बड़ा गड़बड़ा थी तो लोड़ा लगता थे रस्त्यावर कोणाची परवा करत नाही। उसे पता है कि मुझे वो चीज मिलने का भी एक ही तरीका बचा है। ओके, मेरा बिहेवियर दिखाओ, रोते रहो। तो कुछ भी बैक्टीरिया भी ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। और एक लाइन है दोस्तों एनसीईआरटी में जो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा एक्सप्लेन करने में। एज अ ग्रुप, एज अ ग्रुप, एज अ ग्रुप, जैसे कि फंगाई में अलग अलग फंगाई होंगे, प्रोटिस्टा में अलग अलग प्रोटिस्टा होंगे, और बैक्टीरिया में अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। एज अ ग्रुप बैक्टीरिया बैक्टीरिया हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मैं इसका भी कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। मोस्ट एक्सटेंसिव में से सबसे ज्यादा अलग अलग टाइप की मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। नाउ इसके लिए मैं बेसिक चीजें बताना चाहूंगा कि व्हाट इज मीन बाय मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है दोस्तों, दैट इज सम ऑफ all chemical reaction taking place in body, sum of all chemical reactions, sum of all chemical reactions occurring in living organism। किसी भी सेल में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, सब ब्रेकडाउन सिंथेसिस, उन्हें कहेंगे मेटाबॉलिज्म। तो बैक्टीरिया में ये जो मेटाबॉलिज्म है ये डाइवर्स होता है, डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिज्म। दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है दोस्तों। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कैसे है, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक, मींस दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड सप्लाई। हेटेरोट्रॉपिक में भी फिर 3 टाइप है, क्या, दैट इज सैप्रोफाइटिक, वो डिकम्पोजर है, सैप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर है, पैरासाइटिक है, डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट, या फिर सिम्बायोटिक है। ओके, लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द अदर ऑर्गेनिज्म, पर दूसरों से ही खाना लेंगे। और सम ऑफ द बैक्टीरिया दोस्तों, सम ऑफ बैक्टीरिया एटोट्रॉपिक, सम ऑफ बैक्टीरिया, तो अलग अलग मेटाबॉलिज्म हुए ना, ऑटोट्रॉपिक। और इस एटोट्रॉपिक में भी सेम मेटाबॉलिज्म है क्या सब में, नहीं। कुछ है दोस्तों फोटो एटोट्रॉप्स, तो कुछ है कीमो एटोट्रॉप्स। कुछ कैसे है, फोटो एटोट्रॉप्स मींस सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उनमें अलग मेटाबॉलिज्म होगा। सम आर कीमो एटोट्रॉप्स, तो उनमें अलग मेटाबॉलिज्म होगा। समझे इस कॉन्सेप्ट को। तो इसीलिए कहा जाता है बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बात करते हैं एनिमल की। वी ऑल आर हेटेरोट्रॉपिक, वी ऑल आर हेटेरोट्रॉपिक। हमें
कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो कि कोई एटोट्रॉपिक। बात करते हैं प्लांट की, मोस्ट ऑफ द प्लांट आर एटोट्रॉपिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ द प्लांट कैसे दोस्तों, दे आर एटोट्रॉपिक इन नेचर। बात करेंगे फंगाई की, ऑल ऑफ द फंगाई आर हेटेरोट्रॉपिक। बात करते हैं प्रोटिस्ट, हाँ प्रोटिस्ट में कुछ फोटो और कुछ फोटोसिंथेटिक है तो कुछ हेटेरोट्रॉपिक है। पर बैक्टीरिया में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म। कोई सैप्रोफाइटिक है, कोई पैरासाइटिक है, कोई सिम्बायोटिक है, कोई फोटोसिंथेटिक है, कोई कीमोसिंथेटिक है। इसीलिए कहा जाता है दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एज अ ग्रुप। एमसीक्यू, एज अ ग्रुप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ सिंगल बैक्टीरिया नहीं। कोई भी सिंगल बैक्टीरिया उसमें एक ही मेटाबॉलिज्म होगा, either it is photosynthetic, either it is chemosynthetic, either it is parasitic or saprophytic or symbiotic, सब तो नहीं होगा ना। पर as a group they show most extensive metabolic diversity. Are you getting me or not, or I am teaching to myself? Please tell me, are you getting me or not? क्या मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं दोस्तों? ये लाइन है एनसीईआरटी में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर वेदांश? व्हाट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अथा। तो ये दो लाइनें हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो लाइनें हैं। ओके, गेटिंग वेरी वेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो लाइनें दोस्तों। कौन सा? नंबर वन, बैक्टीरिया और सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, और बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक की तरफ, दैट इज यूबैक्टीरिया। बात की हमने अर्की बैक्टीरिया की, बात की हमने अर्की बैक्टीरिया की। दीज आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉर्म ऑन प्लैनेट अर्थ। सबसे ज्यादा टफ और रिजिड सेल वाल है, थिक सेल वाले, इसलिए अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। तो उसमें अलग अलग तीन टाइप है दोस्तों, दैट इज हालोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल और मिथेनोजन। मिथेनोजन सिलेबस में अलग अलग जगह पे है, इसलिए मैंने कहा कि उसको जरा रेफरेंस भी दे लिया। और मीथेन, यहां से मीथेन कौन सा गैस है? मीथेन में CH4 ही है। और बायोगैस में मीथेन के अलावा 4 बायोगैस में याद रखो। ओके, क्या क्या है मैं लिखे देता हूँ। बायोगैस में क्या क्या दोस्तों? बायोगैस contains मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। ये 4 लोग हैं, बस इतना याद रखो। नाउ दिस इज स्लाइड नंबर 6। बात करते हैं दोस्तों यू बैक्टीरिया के बारे में। यू मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, यू मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। इनको भी सेल वॉल होती है दोस्तों। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। ये एमसीक्यू आके गया, ट्रू बैक्टीरिया। ओके, तो इसमें ही दोस्तों दे आल्सो देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस। ये तो मैंने लिख दिया है दोस्तों। दे आर आइदर मोटाइल और इम्मोटाइल, दीज आर ट्रू बैक्टीरिया। सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेंस से बना है। पेप्टिडोग्लाइकेंस कितने बार लिख के हो गया? पेप्टाइड मींस अमीनो एसिड्स प्लस अमीनो एसिड प्लस शुगर, प्लस शुगर मींस पॉलीसेकेराइड। ओके, एक्सेप्शन है दोस्तों, एक्सेप्शन, दैट इज माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव सेल वॉल। ओके, माइकोप्लाज्मा इज यूबैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। आगे चलेंगे, माइकोप्लाज्मा इज यूबैक्टीरिया, वो एक यूबैक्टीरिया दोस्तों, यूबैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, उसको सेल वॉल नहीं है। तो इसीलिए पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है ना, वो सेल वॉल के ऊपर इफेक्ट दिखाता है, खुद सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है पेनिसिलिन। और माइकोप्लाज्मा को सेल वॉल ही नहीं है, तो पेनिसिलिन का कोई भी असर इस माइकोप्लाज्मा नाम के बैक्टीरिया के ऊपर नहीं होता है। हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा इज इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। मैं इसको आगे जाके डिटेल में बोलने वाला हूँ, पर याद रखो। नाउ दीज यूबैक्टीरिया दे कैन बी दोस्तों मोटाइल, नॉन मोटाइल और मोटाइल। यूबैक्टीरिया जो होंगे, ये जो यूबैक्टीरिया है दोस्तों, दिस यूबैक्टीरिया कैन बी मोटाइल, मींस हैव एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो नॉन मोटाइल होते हैं। दे कैन बी, बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मींस इमोबाइल, दूसरा शब्द क्या है? इमोबाइल। नॉन मोटाइल के लिए दूसरा शब्द है इमोबाइल। मोटाइल के लिए शब्द क्या है? मोबाइल। मोटाइल मींस मोबाइल, हैव एबिलिटी ऑफ लोकोमोशन, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Or can you say that दोस्तों which structure is responsible for the motility in bacteria? Which structure is responsible for motility in bacteria? कोई मुझे बता सकता है?
Which structure is responsible for motility in bacteria? Flagella. Wow, क्या बात है दोस्तों. That is answer is flagella. Okay. सीलिया गलत है, सीलिया गलत है. कल से क्या करेंगे, हम एक वॉलंटियर रखेंगे, किसी को तो भी रोज एक वॉलंटियर चेंज करेंगे, ताकि मेरा भी आपके साथ, आपका आवाज मुझे पहचानने में मदद हो जाएगी और आपसे मेरा भी एक क्या बोलते हैं कन्वर्सेशन हो जाएगा. कल से हम एक वॉलंटियर रखेंगे, जो भी कुछ दिक्कत हो रही है, आवाज नहीं आ रहा है या फिर स्क्रीन का इश्यू है, तो मुझे बोल दो कि सर ऐसा ऐसा है. पर फिर भी आवाज नहीं आती क्योंकि मुझे सुना ही नहीं देता है. ठीक है, क्योंकि ये हेडफोन सिर्फ माइक है, यहाँ पे हेडफोन नहीं है. फिर भी आई विल ट्राई समथिंग, दूसरा कोई तो भी ले लेंगे, लैपटॉप मैकबुक लगाएंगे यहाँ. सो बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल दोस्तों. सो मोटिलिटी इन बैक्टीरिया इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला नॉट सिलिया. लक्षात ठेवा. ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, याद रखो, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था. organ of locomotion in bacteria is only flagella. cilia are absent in bacteria. MCQ. ना cilia है, ना alia है, ना रणवीर है, कोई नहीं है. So दोस्तों, organ of locomotion in bacteria that is a flagella. flagella की वजह से उनमें locomotion है या फिर motility आती है, ये याद रखो. Now इस बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर दो इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे. एक है दोस्तों दैट इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. एक है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसके बारे में बात करेंगे. दूसरे दोस्तों दैट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसके बारे में बात करेंगे. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसके बारे में बात करेंगे. और फिर दोस्तों कुछ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, इनके बारे में बात करेंगे. हेटेरोट्रॉपिक जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये अलग अलग ग्रुप है. तो शुरू करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से डिटेल में. आई थिंक दिस इज स्लाइड नंबर 6 है. ओके, इज दैट क्लियर? दोस्तों साइनोबैक्टीरिया ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है. हमारे सिलेबस में साइनोबैक्टीरिया का जिक्र किया है, तो डिटेल में जाएंगे साइनोबैक्टीरिया की. ब्लू ग्रीन अलगी इसका दूसरा नाम है, या फिर बीजीए भी बोला जाता है. ब्लू ग्रीन अलगी या बीजीए लिखना नहीं है दोस्तों, मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा तो वहां पे वो लिख के ले लो. अभी जस्ट सुनो. ओके, 100% मुझे फोकस चाहिए, 100%. ओके, जितना आप फोकस से सुनोगे उतना वो क्लियर होते जाएगा. नंबर 7 बात करते दोस्तों दैट इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है उसके बारे में. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया खास करके बात करेंगे, उसमें साइनोबैक्टीरिया जो है उसके बारे में बात करेंगे. साइनो मीन्स ब्लू, याद रखो. साइनो बैक्टीरिया, साइनो का मतलब होता है दोस्तों ब्लू, इसलिए उसका नाम है ब्लू ग्रीन अलगी. तो ये सही में अलगी है नहीं रही, ऐसे पहले लोगों को लगा कि अलगी है इसलिए नाम रख दिया. पर हम रिस्पेक्ट करते हैं बायोलॉजी में या फिर किसी भी फील्ड में, साइंस में, जो पुराने लोगों ने नाम रखा है उसको इजीली चेंज नहीं करते, क्योंकि वो रिस्पेक्ट है उनके लिए. उन्होंने इतना हार्डवर्क करके ये नाम रखा है. पर ये अलगी नहीं है अभी, तो वैसे ही रखते हैं दोस्तों, बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी. पर हम अभी यूज करते हैं साइनोबैक्टीरिया. ये प्रोकैरियोटिक ये बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, हैविंग एबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस. these are दोस्तों, these are bacteria with photosynthetic ability. these are दोस्तों, these are oxygenic, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है. these are oxygenic photosynthetic bacteria, ये मैंने पहले भी लेक्चर में कहा था. these are oxygenic photosynthetic bacteria. खाली फोटोसिंथेटिक नहीं है तो ऑक्सीजन भी रिलीज करती है. तो इसके आने के बाद ही जो एटमॉस्फेयर है प्लैनेट अर्थ के ऊपर का वो एरोबिक हुआ है, इसके पहले अनएरोबिक एटमॉस्फेयर था. एमसीक्यू. ओके, सो ये जो साइनोबैक्टीरिया दे आर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, याद रखो दोस्तों, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो होता है क्लोरोफिल ए और बी. नाउ तो वन बाय वन बात करेंगे. चलो इसके हैबिटेट के बारे में बात. व्हाट इज द हैबिटेट? हैबिटेट मींस नेचुरल लिविंग होम of an organism. So they can found in water as well as terrestrial.
एक्वेटिक हैबिटेट है दोस्तों, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, अलगी भी पाए जाते हैं एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। और एक्वेटिक में दोनों, that cyanobacteria can be found in fresh water, ये सब एमसीक्यू है, और it can be found in marine water or ocean, fresh water as well as marine water in ocean, एमसीक्यू। और it can be a terrestrial algae, ओके, सॉइल पे भी पाई जाएगी, ये एमसीक्यू है दोस्तों। नाउ ये जो साइनोबैक्टीरिया बात करेंगे उसके फॉर्म के बारे में, उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। फॉर्म या फॉर्म मीन्स किस फॉर्म में पाया जाता है, तो इसके तीन अलग अलग फॉर्म है दोस्तों। दे आर आइदर यूनिसेलुलर, some of the cyanobacteria remain as unicellular, some are filamentous, ये बैक्टीरिया के बारे में मैंने पहले भी बोला था, और some are दोस्तों कॉलोनियल। तो कॉलोनियल का मतलब क्या है, सुनते रहो, यूनिसेलुलर में मतलब एक ही बैक्टीरिया है, वैसे तो एक ही सेल है पर वो अकेले ही रहते हैं। फिलामेंटस मीन्स थ्रेड लाइक, बैक्टीरिया है एक दूसरे से जुड़े हुए, लाइक दिस, ओके, फिलामेंटस। आपल्या गळ्यामध्ये जे माळ आहे ते तुटल्याच्या नंतर जे होतं ते फिलामेंटस, ओके, थ्रेड लाइक एक दूसरे से जुड़े हुए दोस्तों। और कॉलोनियल मीन्स ऐसा, उन्होंने कॉलोनी बनाई है, इसे कहते हैं कॉलोनियल, इसे कहते हैं कॉलोनियल। ये तीन फॉर्म में पाई जाएगी साइनोबैक्टीरिया। नाउ ये जो साइनोबैक्टीरिया दोस्तों याद रखो, दे मे फॉर्म अ ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, जिसका मतलब क्या है, दे फॉर्म कि या फिर देयर कॉलोनीज मैं समझाता हूँ, देयर कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय, मैं समझा दूंगा, देयर कॉलोनीज आर surrounded by gelatinous or mucilaginous sheath, surrounded by gelatinous, okay, gelatinous एक स्टिकी सब्सटेंस होता है gelatinous, या फिर उसी को बोलते हैं mucilaginous sheath to protect them or to keep them together, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो जेलाटिनस का मतलब होता है एक स्टिकी सब्सटेंस है विच सराउंड द बॉडी, जेलाटिन एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस है दोस्तों, जेली लाइक सब्सटेंस which surround the colony of cyanobacteria। फंक्शन क्या है, अब बीजीए साइनोबैक्टीरिया, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। फंक्शन क्या है दोस्तों, प्रोटेक्शन फंक्शन है। नाउ देखो फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, इज दैट क्लियर। ये जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मींस रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हैबिटेट एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे टॉपिक है, शेप, सेल वॉल, हैबिटेट, ऐसा सब टाइप, ऐसा बड़ा सा टॉपिक नहीं जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का टॉपिक है, जैसे लिविंग वर्ल्ड नाम का टॉपिक है, जैसे किंगडम प्लांटे नाम का टॉपिक है, ऐसे हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसा टॉपिक नहीं है, पर ये बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है एग्जामिनर, क्योंकि वो एग्जामिनर ना वो ऐसा कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो, जैसे जिसने बीएससी एमएससी किया, बीएससी एमएससी करके उसने बहुत सारी नौकरी की है गवर्नमेंट की, और उसको ये बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को उसने बहुत नजदीक से देखा है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एंड ऑल दैट, तो उसको पता है कि यार ये फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरिया है, ये मरीन वाटर साइनोबैक्टीरिया है, और ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहते हैं। और जब उसके वो पढ़ेगा जो उसने देखा है उसके ऊपर एमसीक्यू बनाने की कोशिश करेगा। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो हैबिटेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एनिमल की, हर एक ऑर्गेनिज्म की, हमेशा याद रखो। ये फॉर्म भी होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ फिलामेंटस है। फिलामेंटस काय गेली तो थ्रेड लाईक, जसं की आता हे फिलामेंटस तुम्हाला सांगितलं ना, औरंगाबादमध्ये काही सिंगल बंगले आहेत बघा, एकटेच, ते म्हणजे युनिसेलुलर अलगी जैसे है। कुछ रो हाउसेस है, दे आर लाइक ए फिलामेंटस नेचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, और कुछ कॉलोनीज है दोस्तों, दे आर लाइक कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया। तो ये कॉन्सेप्ट आता है। नाउ वी आर डीलिंग विद साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे दोस्तों, तो दे फॉर्म साइनोबैक्टीरिया, दे फॉर्म ब्लूम इन वाटर, पोल्यूटेड वाटर बॉडी। जिसका मतलब क्या है, ब्लूम मींस एक्सेसिव ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई, दे फॉर्म एक्सेसिव ग्रोथ, ब्लूम, ओके, दे फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। आपने कभी देखा होगा कि ऐसा पानी है, पॉन्ड है छोटा सा,
और उसमें थोड़ा सा खराब पानी है तो उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर आ गया है, दैट ग्रीन लेयर इज नथिंग बट दैट ब्लूम और नोन एज, दोस्तों इसे कहते हैं अल्गल ब्लूम, इसे कहते हैं अल्गल ब्लूम, याद रखो दैट इज नेम्ड एज अल्गल ब्लूम। इसमें ग्रीन बैक्टीरिया भी हो सकता, ग्रीन algae भी हो सकता है और साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं। अल्गल ब्लूम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्गल ब्लूम। तो सपोज एक वाटर है और वो खराब 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 होता जा रहा है और कुछ ही दिनों में, बारिश में बहुत होता है, उसके ऊपर एक ग्रीन सा लेयर आ जाता है, दैट इज नथिंग बट द ग्रोथ ऑफ, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया दोस्तों, दैट इज बिकॉज ऑफ साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन algae। तो ये दे फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, ये भी एक एमसीक्यू है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज एन करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं दोस्तों साइनोबैक्टीरिया के बारे में, दे आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होते हैं, दे डू नॉट हैव फ्लैजेल एंड ऑल दैट, दे आर नॉन मोटाइल। अभी बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया। तो दो टाइप के पिगमेंट है दोस्तों, साइनो मींस ब्लू, तो एक प्लांट जैसा पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। जो मेन पिगमेंट है दोस्तों, जो मेन पिगमेंट है उसका नाम है, याद रखो, दैट इज क्लोरोफिल ए, एमसीक्यू। इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कल। और जो दूसरा है दोस्तों, दैट इज एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट। कोई मुझे फर्क समझा सकता है मेन पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट का? और वो है दोस्तों जिसका नाम है, ये क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया, एमसीक्यू। किसी भी बैक्टीरिया में नहीं है, केवल और केवल साइनोबैक्टीरिया में है। और एसेसरी पिगमेंट है जिसका नाम है दोस्तों फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स। और इस फाइकोबिलिन्स में फिर दो टाइप होते हैं, फाइकोबिलिन्स में दो टाइप होते हैं दोस्तों, दैट इज फाइकोसाइनिन और फाइकोइरेथ्रिन, एमसीक्यू। फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरेथ्रिन। फाइकोबिलिन्स के ये दो टाइप है, इरेथ्रिन, फाइकोसाइनिन ये ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर पिगमेंट है, और इरेथ्रिन मींस रेड, ये रेड पिगमेंट है, एमसीक्यू। ये रेड पिगमेंट होता है, ये रेड पिगमेंट है, ये ब्लू पिगमेंट है, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरेथ्रिन रेड, और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, बताने की जरूरत नहीं, क्लोरो मींस ग्रीन, एमसीक्यू। तो ये एनसीईआरटी ने सिर्फ क्लोरोफिल ए दिया है, कहीं जाके आगे फाइकोबिलिन्स के बारे में बोला है, मैं यही बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये दो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? वेळ झालाय का? हाँ, 2 मिनट राहिले सांगतो, अभी भी बाकी है दोस्तों, अभी भी बाकी है, बहुत बढ़िया शायद। ना ये जो फाइकोबिलिन्स है, मैं इसके बारे में बात करूंगा, उसको फाउंडेशन में पढ़ा है तो इसको सब पता है, क्या बात है यार शेष, तेरी मेमोरी के लिए सैल्यूट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। नाउ क्लोरोफिल ए is the main photosynthetic pigment. Main का मतलब ये है, it has the ability to convert that sunlight into chemical energy, एमसीक्यू। इसे कहेंगे मेन, जिसमें वो सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करने की कैपेबिलिटी है, उसे कहेंगे मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और जो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, दे हैव ओनली द एबिलिटी टू एब्सॉर्ब द सनलाइट। ये क्या करेंगे, सिर्फ सनलाइट एब्सॉर्ब करेंगे, और ये जो क्लोरोफिल ए है वो कन्वर्ट करता है सनलाइट, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ये बाकी के बोलते हैं अरे ले क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए इज द हीरो, रिएक्शन सेंटर बोला गया है उसे, हीरो होता है। सब बाकी के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसे सनलाइट देते रहते हैं, पकड़ 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 क्लोरोफिल, क्लोरोफिल खुद भी एब्जॉर्ब करता है, और वो एब्जॉर्ब करने के साथ साथ एक खासियत रखता है दूसरों से अलग होने की, और वो एबिलिटी है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसलिए उसे मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है, एमसीक्यू। और ये जो दो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, साइनोबैक्टीरिया नॉन मोटाइल एंड दे हैव फाइकोबिलिन्स, दीज आर द टू सिमिलैरिटीज बिटवीन साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी। किंगडम प्लांट में रेड एल्गी पढ़ेंगे दोस्तों, नो डाउट। यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ, यहाँ पे नोट लिखना चाहूंगा, और नोट ये है कि दैट इज टू सिमिलैरिटीज। ये क्वेश्चन आता है, एम्स में आगे गया है, तो एम्स में आने वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वही नीट में कई बार फॉलो होते हैं, पर अभी एम्स तो एग्जाम कैंसिल हो गई, पर पेपर तो अभी भी है अवेलेबल मार्केट में। सो टू सिमिलैरिटीज बिटवीन B/W मींस बिटवीन साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी, सॉरी रेड एल्गी।
साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी। सर ये रेड एल्गी क्या है बता दूंगा। रेड एल्गी एक एल्गी का टाइप होता है, रेड एल्गी। साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी ये दो सिमिलैरिटीज है। क्या सिमिलैरिटीज है? नंबर वन, दैट इज बोथ आर नॉन मोटाइल। एमसीक्यू, बोथ आर नॉन मोटाइल, दोनों नॉन मोटाइल है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। और बोथ हैव फाइकोबिलिन एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बोथ कंटेन फाइकोबिलिन्स। ये एम्स में एमसीक्यू आता है। बोथ कंटेन्स फाइकोबिलिन्स, और फाइकोबिलिन्स के दो टाइप। तो रेड कलर सॉरी ब्लू कलर का भी पिगमेंट है और ग्रीन कलर का भी पिगमेंट है, इसीलिए ब्लू ग्रीन अलगी नाम है इसका। लोगों को तो पहले लगा ये अलगी है, फिर बाद में लगा रही ये तो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है। अभी भी साइनोबैक्टीरिया के बारे में कुछ बातें बाकी है। सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया हैज एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन ओके इन अ स्पेशलाइज्ड सेल, उसे कहते हैं हेटेरोसिस। नाम डायग्राम देखो बाजू में अगर किताब है। और हेटेरोसिस इज अ स्पेशलाइज्ड नॉन ग्रीन सेल है जो उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने की एबिलिटी है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2 ओके उसको ये साइनोबैक्टीरिया फिक्स करती है इनटू हेटेरोसिस दूसरी। तो जैसे आप देखोगे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग, लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा ओके है ना टाइम आपके लिए? एक ही मिनट, एक ही मिनट, एक ही मिनट ओके क्या बात है ओके एक ही मिनट दोस्त, एक ही मिनट। और मैं साइनोबैक्टीरिया को कंप्लीट करना चाहूंगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, टाइम हुआ है फिर भी ओके जस्ट वेट। तो ये कुछ बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों साइनोबैक्टीरिया के बारे में। आपने तांबड़ा समुद्र नाम सुना है? रेड सी, रेड सी है एक, सर्च करो गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो रेड सी है दोस्तों उसका जो पानी रेड कलर का है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया ओके। एक साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है दोस्तों ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम नाम के साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन रेड सी। तो दोस्तों एक है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग, सॉरी स्लाइड नंबर 8, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है, द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। दोस्तों दे हैव ability, they have ability to fix दोस्तों एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन वो अमोनिया में करते हैं। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, अमोनिया NH3। तो ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो दोस्तों वहां पे एक डायग्राम दिया है, वहां पे दैट इज नॉस्टॉक एनाबिना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो मान लो ये फिलामेंटस अलगी, एक एक साइनोबैक्टीरिया है, मैं कुछ ऐसा फिलामेंट बन गया उसका, फिलामेंटस अलगी है, नॉस्टॉक नाम है इसका। फिलामेंटस बीजीए है, एमसीक्यू ये भी आएगा, नॉस्टॉक फिलामेंटस बीजीए, नॉस्टॉक फिलामेंटस बीजीए दोस्तों, फिलामेंटस बीजीए। और यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल है ओके मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल है दोस्तों, और ये जो है उन्हें कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। उस सेल को कहा जाता है दोस्तों हेटेरोसिस्ट। हेटेरो मींस डिफरेंट है, सिस्ट मींस फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दूसरों से अलग है। और देयर कॉलोनी इज सराउंडेड बाय दोस्तों जेलेटिनस और म्यूसिलेजिनस सीट, देयर कॉलोनी इज सराउंडेड बाय जेलेटिनस और म्यूसिलेजिनस सीट, मान लाइक दिस। Their colony is surrounded by gelatinous or mucilaginous sheath. What is this? ये mucilaginous और gelatinous sheath है for protection, sheath for protection. ओके और ये हेटेरोसिस्ट। तो ये है नॉस्टॉक। तो दोस्तों ऐसे दो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एक है जिसका नाम है ओके नॉस्टॉक, और उसकी एक छोटी सी बहन है जिसका नाम है दोस्तों एनाबिना। नॉस्टॉक और एनाबिना ये साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है ये। और देखिए हम दोस्तों फिक्स नाइट्रोजन इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, मैं कल इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, दैट इज फिक्स नाइट्रोजन इनटू हेटेरोसिस्ट नाम का एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है उसमें। नॉस्टॉक एनाबिना साइनोबैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू हेटेरोसिस्ट, ऐसा कुछ है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, लास्ट है, कल बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिटेल में जाके। तो इसे ऐसा याद रख सकते हैं दोस्तों ओके दैट इज
कैसे याद रखेंगे? बहुत ही इजीली इसे गाने के स्वरूप या गाने के इसमें याद रखेंगे। जैसे कि दोस्तों, Nostoc anabina, cyanobacteria fix nitrogen into heterosis. Nostoc anabina. Nostoc anabina, cyanobacteria fix nitrogen into heterosis. Nostoc anabina. तो ये क्या है, ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नॉस्टॉक एनाबिना, वो कहाँ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट, वहां पे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कल। और कुछ जो साइनोबैक्टीरिया व्हिच प्रोवाइड और व्हिच इंपार्ट रेड कलर टू द ओशियन, उसीलिए उसका नाम है रेड ओशियन या फिर रेड सी, वो होते हैं ट्राइकोडिस्मियम इरेथ्रियम। इरेथ्रा का मतलब होता है रेड। तो कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तो याद रखो दोस्तों, ये एक 2-3 बार ये गाना गुनगुनाओ। दैट इज Nostoc anabina, cyanobacteria fix nitrogen into heterosis. Nostoc anabina। और एक बैक्टीरिया है दोस्तों, Nostoc anabina, cyanobacteria fix nitrogen into heterosis। एक है दूसरी ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया नाम की एक बैक्टीरिया है। दिस इज आल्सो a nitrogen fixing cyanobacteria। दिस इज आल्सो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। 12th में इसका नाम है, 12th के सिलेबस में, पर मैं यही पे लेना चाहूंगा। और इसे अलग से याद रखो, इसका ऑसिलेटोरिया मींस ऑसिलेशन जैसा मूवमेंट होता है। सर बोले आप तो बोलिए नॉन मोटाइल है। हाँ, नॉन मोटाइल पर एक जगह पर मूवमेंट हो सकता है ना। नॉन मोटाइल मींस दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, पर एक जगह पे तो मूव हो सकते हैं ना। तो ये जो ऑसिलेटोरिया है, इसका ऑसिलेशन जैसा मूवमेंट होता है एक ही जगह पे, और उसमें है एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। थैंक यू सो मच। अभी आपके जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी, इसको मैं डिटेल में बात करूंगा, हेटेरोसिस्ट एंड ऑल दैट ये क्या होता है। तो ठीक है, नहीं 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 नहीं, वी कैन नॉट कॉल इट इज अ मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर कब करेंगे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल सेल है सेपरेट एग्जिस्टेंस। बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता है कि मल्टीसेलुलर मींस, सॉरी, मल्टीसेलुलर मींस वो फिलामेंटस या फिर कॉलोनियल बन गई तो मल्टीसेलुलर। नो, गलत। ओके, सिर्फ वो सेल एक साथ रहे। सपोज मान लो आप रो हाउस में रहते हो, तो हर एक कोई एक दूसरे के घर में जाता है, क्या पॉसिबल है? क्या नहीं, सिर्फ हम साथ साथ रहते हैं, पर वी हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ना, वैसे है इनका। प्लीज एक्सप्लेन जेलेटिनस और म्यूसिलेजेंस। अथर्व, जेलेटिनस और म्यूसिलेजेंस एक सीट है, म्यूसिलेज एक स्टिकी सब्सटेंस है, म्यूसिलिन या फिर म्यूसिलेज जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन होंगे या फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट होंगे दोस्तों, एक स्टिकी सब्सटेंस है, और विच फॉर्म अ कवरिंग अराउंड द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, उसे कहते हैं म्यूसिलाजेनस शीथ। शीथ का मतलब होता है कवरिंग। जैसे जेली होता है ना, जेली, जेली लाइक केमिकल होती है, समझे? सर इज देयर टू पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया? दो टाइप के पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन्स, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट आहे की नाही? प्रोकॅरियोटच आहे। डिफाइन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। उदय, मोटाइल म्हणजे आपण, वी हैव एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, so we are motile, but plant are non motile because they lack the locomotion। जिनमें लोकोमोशन है उसे कहेंगे मोटाइल, जिनमें लोकोमोशन नहीं है उन्हें कहेंगे नॉन मोटाइल। प्लांट नॉन मोटाइल होते हैं, हम मोटाइल हैं। इट इज एन एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। व्हाट इज हेटेरोसिस? एक स्पेशलाइज्ड, कल बात करेंगे वेदांश, पहले तो आपका कांग्रेट्स बेटा आउट ऑफ मार्क्स लेने के लिए। हेटेरोसिस स्पेशलाइज्ड सेल है इस नॉस्टॉक, इस फिलामेंटस बीजीए में, जो कि नॉन ग्रीन है, और उसमें एबिलिटी है टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। कुछ एंजाइम होते हैं जिसका नाम है नाइट्रोजनेज, मैं कल बात करूंगा। सो दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ साइनोबैक्टीरिया व्हिच हैव एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसे कहेंगे हेटेरोसिस। ओके, बोलो सर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम फॉर बैक्टीरिया ह्यूमन एक्सेप्ट आर्किबैक्टीरिया। यस मानसी, वाह, करेक्ट स्टेटमेंट, यस करेक्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में सेम होगी, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, एक्सेप्ट आर्किबैक्टीरिया। डिफरेंस बिटवीन अनएरोबिक एंड एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक और अनएरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक मतलब बेटा योगेश्वरी जिसको ऑक्सीजन लगेगा, दे रेस्पायर एरोबिकली, ओके, उन्हें कहेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया व्हिच नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली और दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। और व्हाट इज मीन बाय अनएरोबिक बैक्टीरिया? अन मींस absence of oxygen, so they respire in absence of oxygen, they perform the anaerobic respiration,
तो ये रेस्पिरेशन कौन सा है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन वाला नहीं है, ब्रीदिंग वाला नहीं। सेल में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो याद रखो दोस्तों, ये सपोज सेल है और सेल में ये है ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके 3 चीजें बनती है। एक है वाटर, दूसरा प्लस CO2 प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो जब भी इसे कहते हैं दोस्तों सेलुलर रेस्पिरेशन। जब भी ऑक्सीजन लगेगा तो उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहां पे ऑक्सीजन नहीं लगेगा उसे कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो कुछ बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, मींस दे हैव एबिलिटी टू परफॉर्म दे कॉजेस द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और सम बैक्टीरिया causes the breakdown of glucose into water, CO2 and ATP in absence of oxygen, उन्हें कहेंगे anaerobic bacteria. So these are the type of bacteria depend on their requirement of oxygen for cellular respiration. ये टॉपिक मैंने पहले भी पढ़ाया है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जाने के बाद आपको समझ में आएगा फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट का कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा लेक्चर देखो इसके पहले का, आपको समझ में आएगा। ऑल आर यू बैक्टीरिया, क्या बोले फिर से? ऑल आर यू बैक्टीरिया यूकैरियोटिक, गलत। ऑल यू बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, सभी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, सभी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया नाम आया कि प्रोकैरियोट, मैंने एक बायोफॉर्मूला लिख के दिया था, मोनेरा प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, मोनेरा प्रोकैरियोट बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक में 4 किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगा, किंगडम प्लांटा, किंगडम एनिमलिया। दीज आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट। ओके डन, बढ़िया बढ़िया। आगे, थैंक यू मृण्मयी, थैंक यू। आगे सर, आप न्यू बैच कब से स्टार्ट करने वाले हो? वेदश्री, न्यू बैच के लिए बच्चे चाहिए तो हर बार हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, नेक्स्ट वीक में देखेंगे कितने नए बच्चे आते हैं तो तब शुरू करेंगे दोस्तों। देयर सम ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक इन प्रोटिस्टा, गलत। नहीं नहीं, प्रोकैरियोटिक में ये याद रखो दोस्तों, ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, आज आपको वही कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया फिर अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो। याद रखो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मींस बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक में जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो 4 ही किंगडम आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगा, प्लांट एंड एनिमल। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा छोड़ के कहीं भी नहीं है। लिखो मराठी में, हिंदी में, जहां भी लिख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फक्त आणि फक्त किंगडम मोनेरा मध्येच आहे। ओके, रेकॉर्डेड लेक्चर वृषाली ऍप वर मिळतील, ऍप डाउनलोड करा आणि वैभव सरांना कॉल करा। तुम्ही ज्या ग्रुपमध्ये ऍड झालात त्या ग्रुपमध्ये वैभव सरांचा नंबर आहे आणि त्यांना ऍड करा, त्यांना कॉल करा, ते तुम्हाला ऍड करते, तुम्हाला सगळे डिटेल मध्ये सांगून देतील। पुढचा प्रश्न, सर हाउ हेटेरोसिस इज स्पेशल? सैश, वाओ, क्योंकि वो नॉन ग्रीन है, बाकी सब ग्रीन है। कल बात करेंगे ना हेटेरोसिस के बारे में, और उसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है बेटा नाइट्रोजनेज। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था इस साल 2020 में। नाइट्रोजनेज नाम का उसमें एंजाइम होता है और ये नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर है, और विच हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ठीक है, बायोगैस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, यस। 4 लोग है बायोगैस में, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन, और सबसे ज्यादा होता है मीथेन, सबसे ज्यादा है मीथेन। इज दैट ओके? सबसे ज्यादा है मीथेन। सर हेटेरोसिस अजून कोणत्या चॅप्टर मध्ये येईल? इथंच आहे। कैन वी से आर्किबैक्टीरिया सिंगल फॉस्फोलिपिड लेयर? बोल सकते हैं आयुष, बहुत बढ़िया आयुष में बोल सकते हैं। बोला